सदके यो कोफ और केतली का कद एक जैसा है। हुई तत्ती तत्ती क्या आ गई है। इधर आके लगो, इधर आओ, इधर आओ। वह कामीशा, वो ये सवेरे सवेरे किसको कूड़े में से उठा कर ले आया है? तुझको पता भी है कि ये मेरा बेड टी का टाइम है। ओ शाकिर साईं, तुझको तो अल्लाह ने कूट कूट कर अकल दी है। खुद बता, जब इस तरह का शख्स सामने खड़ा हो तो बंदा चाय पी सकता? और सही ये लड़कियों को बेवकूफ बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि मैं बताता हूँ, फेसबुक पर मुझ जैसे गुड लुकिंग और यंग बॉय की तस्वीर लगा रखी है इसने। उसी के जरिए लड़कियों से दोस्ती करता है और फिर तस्वीरें मंगवाता है, उनकी ब्लैकमेल करता है। मेरे वास्ते दोनों बातें नाकाबिले यकीन है। पहली तो ये कि ये मनहूस चेहरे वाला हर गिर्ल के साथ यानी लड़कियों के साथ फेसबुक पर फ्रेंडशिप करता है। दूसरी ये कि तूने अपने आप को गुड लुकिंग और स्मार्ट समझना शुरू कर दिया है। तो सद है तेरी अकल पर। वे किस नाव से पुकारूं? क्या नाव है तुम्हारा? सर चांद नाम है। वे शाकिर साईं, इसका नाम चांद? चांद करे नहीं। ये फेसबुक वाला नाम मैंने नहीं पूछा। वो नाम बताओ जो जम्मन पर्ची पर लिखा हुआ है। वही बता रहा हूँ सर, मेरा नाम चांद है। वह साईं, इसको ले जा। वो ये खड़ा रहा तो मेरे पतले पतले हाथ से निकलते रहेंगे। इसको सादा लेके जाऊं या तरक्की याफ्ता? बोने का टाइम है, सवेरे सवेरे हाथ रवा कर जाके। मक्खी गिर गई बीच में। मनहूस मनहूस ही होता है। मैम, आज तो बड़ा टाइम पे। खड़ूस मिल गया था, अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अच्छा, तो ये सर की मेहरबानी का नतीजा है? सर की नहीं, ऑटो वाले की। मेरा एक सवाल है मैम, सर जासिम गाड़ी में थे या ऑटो में? टैक्सी वाला एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहा था। मैंने भी कहा गाड़ी रोको, मैं यहीं से पैदल चली जाऊंगी। अभी पैदल चल ही रही थी कि खड़ूस एएसपी आ गया। अगर आप पुलिस स्टेशन जा रही हैं तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अब मैं चली जाऊँ? आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। वैसे आज आपके साथ ऐसा कौन सा हैरत अंगेज वाकया पेश आ गया कि आप पैदल जा रही थी? सर वो ऑफिस करीब है तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक करके चली जाती हूँ। अच्छा, क्या हुआ? लगता टायर पंक्चर हो गया। अभी तक पंचर टायर के साथ वही खड़ा है और मैं ऑटो लेकर आ गई। आज मुझको ये बता कि ये कामी अपने टेबल पर उदास उल्लू बन के क्यों बैठा हुआ है? ओ सही, पुरानी चिट्ठियां है ना इसके पास, उसको पढ़ता है, उदास हो जाता है। अच्छा, मेरे पास एक कोई इलाज है मोहब्बत का। क्या सही? नवी दिल लगी शुरू कर दे। ओ ठीक है। किधर किधर सही में नवी दिल लगी शुरू कर लूं ना? वह तेरी तो पहली हर जगह शिकायतें करती फिरती है। बैठ जा। कामीशा जी, आप ऐसा करें, सुमेरा जी से शादी कर लें, नहीं तो SHO साहब जो हैं उनका चाका खुल गया, वो तीसरा ब्याह कड़का जाएंगे। सर जी, जब खत पढ़ता हूं ना तो बेवफा नहीं लगती, लेकिन जब सुनता हूं कि वो शौकत के साथ
हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है, तो लगता है कि ये खत उसने नहीं लिखे, किसी बावफा सहेली से लिखवाएं। उसकी बेवफाई न देख, अपनी वफा पर कट मर जा, जल्दी कर। ये क्या है करमदाद? बनाना सर जी, सिर्फ 1 दर्जन बचे हैं, 1.5-2 मिनट में ये भी खत्म कर दूंगा। इनकी नजरों से बचाकर 2 दर्जन मैं खा चुका हूं। 2 दर्जन केले तुम अकेले खा गए हो? जी सर, आप बिना शक इन चश्मदीद गवाहों से पूछ सकते हैं जी। जी सही, बिल्कुल सही बोलते हैं। 1.5 दर्जन तो मैंने छील के दिए सही। बात यह है सर जी कि मैं भी अब तरक्की करना चाहता हूँ। सारी जिंदगी कट गई है हवालदारी में, अब एक फल मेरे कंधों पर भी होना चाहिए। तो केले खाने से तरक्की का क्या ताल्लुक है? सर जी, अगर आप अपनी पुलिस फोर्स पर ताहिराना नजर मारें तो आप देखें कि जो बड़े बड़े अफसर होते हैं उनकी बड़ी बड़ी गोगड़े हैं, उनके मोटे मोटे पेट हैं ज्यादा खाने से। मैंने अपनी सारी जिंदगी में गूढ़े मिठे वाली सिर्फ चाय पिया है, इसके बावजूद मेरा जो ढिड है ना जी, ये 1/2 इंच भी आगे नहीं आता जी। इस वास्ते मैंने कहा चलो केले ही ट्राई करें। अच्छा, सांस लो। इसको और कितना आगे लाना है? डार्लिंग, तुम्हारी हमारी प्यार भरी जिंदगी में जो मेल मिलाप की लोड शेडिंग हो रही है ना, इसकी वाहिद वजह वो नया ASP है। हमारे थाने को बाप का घर समझ रखा है, और ऊपर से आपका डेटा पैकेज हर वक्त खत्म रहता है। अच्छा, अभी तो है ना पैकेज? हाँ, तो फिर भेजो ना एक फड़कती हुई सेल्फी स्माइल के साथ। आई एम वेटिंग। हाय हाय हाय, चश्मे बदूर, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सर, जरदा खान तुमको कितनी दफा कहा है सलूट मारा करो, सर पे बम मत फोड़ा करो। तंग आ गया हूं इस पुलिस की नौकरी से। हकीकत में तो दूर की बात, तुम लोग तो तस्वीर में भी बीवी से बात नहीं करने देते। सर, वो एक लड़की का मर्डर हुआ है, ASP साहब का कॉल आया, हमको उधर जाना बनता है। कभी खैर की खबर मत लाना। सर, वो लेडीज का डेड बॉडी है, तो समीरा जी हमारा साथ जाएगा। समीरा जी भी जाएंगे तो पहले बताना था ना। ASP और मुझ में सिर्फ रैंक का ही तो फर्क है। चलो मैं भी चलता हूँ। चल। मारिया ने आना था आज, अभी तक कोई खैर खबर ही नहीं उसकी। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन चेक करो। हाँ, 7-8 बजे का। कहीं पैसे लेकर उसकी नीयत तो नहीं बदल गई? ऐसे ही बदल जाएगी नीयत उसकी। इतने वीडियो क्लिप्स है ना हमारे पास उसके कि उसे आना ही पड़ेगा। तो फिर बेफिक्र हो जा, आ जाएगी। यार मैं तो कहता हूँ जाके देख के आते हैं। अरे यार, वे चलना छोड़, क्या तू मतलब। मुझे ग्लव और मास्क निकाल दो। गला एक ही बार में काटा गया है।
अच्छा, और रकम कितना था? 2.5 लाख रुपए थे। 2.5 लाख। अभी आपने बताया कि आप घरों में काम करते हैं, तो फिर ये 2.5 लाख किधर से आया? तो जी मेरे माँ बाप की जमीन थी, उसी में हम सबका हिस्सा था, 2.5 लाख रुपए। अब वही चाहिए। और इस रकम के बारे में किस किस को पता था? किसी को भी नहीं, सिर्फ घर वालों को पता था। देखिए, ऐसा वारदात वही करता है जिसको पता हो कि माल कितना है और किधर पड़ा हुआ है। पैसे इस अलमारी से चोरी हुए हैं। मैम, और ये रही वो छुरी जिसे गला काटा गया। पर ये तो घर में इस्तेमाल होने वाली एक आम सी छुरी है। इसकी धार काफी तेज है। हर चीज को अच्छी तरह से देखो, कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट जरूर मिले। यस मैम। बड़ी हैरत की बात है यार, 3 गाड़े डकैती और कत्ल। बाबा जी, ये किसी बेटी का काम है यार। घर पे तो दोनों बच्चियां अकेली रहती थी। हाँ, माने ना माने, लूटने वाले को खबर होगी। क्या डकैती हुई है? हाँ साहब, डकैती तो हुई है, लेकिन कत्ल भी हुआ है। क्या कत्ल? मासी बुशरा की छोटी बेटी लाइबा को मार गए हैं जालिम। लाइबा मर गई? लाइबा? आप लोग जानती हैं लाइबा को? नहीं, जानते नहीं, बस यहाँ से गुजर रहे थे इसलिए पूछ लिया। मैंने बहुत कोशिश की थी, मगर वो मर्द जाते औरत पे काबू पाने पे कादिर थे। बहुत हाथापाई भी हुई थी। ये देखें, मुझे भी निशान आए थे, अब यहाँ पर भी। फिर उन्होंने लाइबा का गला काट दिया। तुम्हारी बहन लाइबा ने मज़ाहमत नहीं की? की थी, बहुत मज़ाहमत की थी। उस वक्त वो बावर्ची खाने में ही काम कर रही थी, वहीं से छुरी उठाई थी उसने, और उनमें से एक डकैत ने उसका हाथ पकड़ के उसी से उसका गला काट दिया। उन दोनों की उम्रें कितनी थी? नहीं, उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे। मुझे बात बताओ, अगर ये दोनों तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उनकी शनाख्त कर सकती हो? मुश्किल है। देखो बीबी, औरत जात अगर मर्द को एक दफा गौर से देख लेना तो जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं भूल सकती। कुछ तो याद होगा तुम्हें, उनका हुलिया, कपड़े, आंखें। मैं बहुत डर गई थी, गौर नहीं किया, लेकिन ये सब कुछ आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? देखो, तुम्हारी बहन का कत्ल तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है और तुम ही चशमदीद गवाह, और ये सब कुछ हमारी तफ्तीश का हिस्सा है। मुझे आगे कुछ कुछ याद है। गुड, तुम्हें हमारे साथ थाने चल के स्केच बनवाना होगा। थाने? सर, रिफत को 2.5 लाख रुपए मिले थे वालिदैन की तरफ से, वो घर से गायब है।
और वो कत्ल होने वाली लड़की लाइबा, उसकी बहन मारिया जो चश्मदीद गवाह भी थी, उसने कुछ बताया? सर वो समीरा जी के साथ डकैतों का स्केच बनवा रही है। गुड। ताहिर साहब, जैसा कि आप पुलिस रिफॉर्म कमेटी के हेड मुकर्रर हुए हैं, आवाम की तवक्कुआत आपसे और बढ़ गई हैं। एसपी से डीआईजी के सफ़र तक आपने अपने आप को एक सच्चा और ईमानदार पुलिस अफसर साबित किया है। क्या अब भी आप आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे या फिर किसी सियासी मुदाखलत का शिकार होकर वही पुरानी रवश पर चलेंगे? देखिए, सच्चाई और ईमानदारी कोई प्रोफेशन नहीं है, ये वो इंसानी सिफात है जो इंसान अपने वालिदैन से, अपने घर से लेकर बाहर निकलता है। वो पुलिस एहलकार जिनसे अवाम को हमेशा शिकायत रहती हैं, वो कौन लोग हैं? हमारे भांजे, भतीजे, भाई, कोई लोग हैं। किसी भी पुलिस सेंटर में इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी जाती जो बाहर सड़क पर खड़ा हुआ एक सिपाही जिसका मुतायरा कर रहा होता है। तो मैं समझता हूं जिसके पास अच्छा खानदान और अच्छे वालिदैन हो, वो एक अच्छा सिपाही होता है। बाकी जहां तक सियासी मुदाखलत की बात है, तो मैं ये कहूंगा कि जब हम अपने बेटे की नौकरी के लिए किसी सियासतदान के पास जाते हैं, तब हमें सियासी मुदाखलत का ख्याल क्यों नहीं आता? नाज़रीन, हमारे साथ पुलिस रिफॉर्म कमेटी के हेड ताहिर साहब मौजूद हैं। हम इनसे मजीद सवालात भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। डोंट गो अवे, स्टे विद अस। जी बिस्तानिया, क्या रिपोर्ट है आपके पास? सर, गले पे छुरी का वार है और इसका एंगल बताता है कि मज़ामत पर कातिल ने मकतूला के मुंह पे हाथ रखकर गले पे छुरी चला दी। और सर, इस छुरी पर से हमें सिर्फ लाइबा के फिंगरप्रिंट्स मिले। कातिल की उंगलियों के निशान हमें कहीं से नहीं मिले, ना इस छुरी के हत्थे पर से और ना उस अलमारी पर से जहाँ से पैसे गायब हुए हैं। सर, ये महज एक डकैती की वारदात नहीं है। आमतौर पर घरों में जो छुरियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो इतनी तेज़ नहीं होती हैं कि अगर गले पे वार किया जाए तो एक बार में ही गला कट जाए। That's the point. उन लोगों ने किसी पे शक का इजहार किया है? नहीं सर। सर, मैंने पास पड़ोस के लोगों से मालूम किया है सर, सारा मोहल्ला उन बच्चियों की शराफत की गवाही देता है। महज 2.5 लाख के लिए किसी की जान ले लेना। इस शहर में इंसानी जान की कीमत सिर्फ 2.5 लाख रह गई। 2.5 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम है सर। थोड़े दिन पहले तक 2,500 के मोबाइल फोन के लिए गोली मार दी जाती थी। सर, मारिया ने ये स्केच बनवाया, उन डकैतों की आंखें ऐसी थी। ये आंखें तो देखी देखी लगती हैं सर। मासी बुशरा की छोटी बेटी लाइबा को मार गए हैं जालिम। लाइबा मर गई? लाइबा? आप लोग जानते हैं लाइबा को? नहीं जानते नहीं, बस यहाँ से गुजर रहे तो इसलिए पूछ लिया। हाँ सर, याद आया। 2 लड़के वहां पर भी आए थे, उनकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी। वारदात के बारे में लोगों से मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि लाइबा की मौत हो गई है, वो वहां से खिसक गए। क्राइम सीन से लाइबा का सेलफोन मिला? सर, दोनों बहनों के पास एक ही सेलफोन था जो कि हमें टूटा हुआ मिला। मारिया के बकौल ये सेलफोन हाथापाई के दौरान टूटा था सर। उस नंबर की सारी डिटेल्स निकलवा। यस सर। सर, ये बिस्तानिया, कोई क्लू मिला जिससे हम कार्रवाई आगे बढ़ा सके? सर, लाइबा के गले पे उल्टे हाथ से वार किया गया। यानी कातिल लेफ्टी था? यस सर। ये लाइबा की फोन डिटेल्स है। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही नंबर डायल हुआ है। इसका मतलब है कि सेल फोन पेरेंट्स से छुपाया गया था। और कोई डिटेल मिली इस फोन से? और तो कुछ नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ मिल जाए। चलें देखते हैं ये नंबर किसका है, तो इनके साथ राब्ते में रहो। हाँ दिलदार खान, तुम एक काम करो,
सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? नाम क्या तेरा? जावेद सर। दूसरा किधर है? सर कौन? ऊपर है सर। पकड़ो इसको। जग जान ले सीने तले लोहे का दिल धड़के, तू ठान ले तो भाग ले मुश्किल तुझसे डर के, तेरे चरणों के आगे रगों में खून के ललकार दे कोई कहीं तो दिखा दे। आजा मैदान में आजा तू है जाबाज, आजा मैदान में आजा तू है जाबाज, जान पे खेलने आजा तू है जाबाज, आजा मैदान में आजा तू है जाबाज। अब बताओ, इस लड़की को पहचानते हो? नहीं जानते? नहीं सर, मैं सच बताता हूँ, प्लीज ओ मैं मारिएगा सर। ऐसे ही फोन पर दोस्ती हो गई थी। सर लाइबा हमारे घर में काम करने वाली मासी की बेटी है। सर ये जावेद मेरा दोस्त है और वो घर मेरा है। मेरे मॉम डैड अमेरिका में होते हैं। हफ्ता 10 दिन बाद घर की सफाई के लिए रिफत आती है और फिर एक दिन अरे यार, इस मासी को भी अभी आना था। अबे उधर तो देख, मासी अपने साथ किसको लाई है? तेरी फौजिया तो इसके सामने कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। इतना लेट क्यों आई हो? वो जी रास्ते में देर हो गई। ये कौन है? ये जी मेरी बेटी है। इसने बाजार से कपड़े लेने थे इसलिए साथ ही ले आई। अच्छा क्या है? आप फिर जल्दी से अपना काम निपटा ले, हमें बाहर जाना है। अम्मा मैं यहीं बैठ जाऊं? हाँ ठीक है, मैं जल्दी से काम खत्म कर लूं। सही। क्या नाम है आपका? मेरा लाइबा नाम है मेरा। बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपके जैसा। आपका घर भी बहुत प्यारा है। हाँ घर तो प्यारा है, लेकिन अंदर से भी बहुत प्यारा है। देखना चाहेंगी? है। ठीक है चलो सही। आई आओ। आगे बताओ उसके बाद क्या किया तुमने? सर लाइबा से भी हमारी दोस्ती हो गई थी और वो अपनी अम्मी के साथ हमारे घर आ जाया करती थी। हम उसे पैसे देते थे, गिफ्ट्स भी देते थे और ये फ़ोन भी हमने लेके दिया था सर उसे। मासूम लड़कियों की जिंदगियों के साथ खेलते हो, उनकी गुर्बत का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हो और जब उनसे दिल भर जाता है तो उनके घर में घुस के पैसे लूटते हो, कत्ल करते हो। हमने कत्ल नहीं किया सर, हमने कत्ल नहीं किया। और ना ही हमने पैसा लूटा सर, हम तो कभी उनके घर भी नहीं गए। चुप कर। हमारा जुर्म कत्ल से भी बढ़कर है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नाज़िर हुसैन मारोगे। खरामदाद। सॉरी सर, सुबह 4 बजे से 43 FIR दर्ज करके थक गया। इन दोनों का केस फाइल करो। ओके सर। इन विच केस सर? मर्डर का केस है। अल्लाह माफी। वो लानती करदारो, तुम स्टूडेंटों के मुंह लगा के
लाचार और मजबूर लड़कियों के साथ दरिंदगी करते हो, डब के मर जाओ। हार्ड सर। मुल्जिम नवीद अहमद, वल्द अहमद सिद्दीक और इसका जिगरी यार मोहम्मद जावेद, वल्द बशीर हुसैन, जो कि नवीद के घर में पिछले 2 साल से रिहाइश पजीर था। कोई क्लू मिला जिससे हम कार्रवाई आगे बढ़ा सकें? सर, लाइबा के गले पे उल्टे हाथ से वार किया गया है। यानी कातिल लेफ्टी था। यस सर। लाइबा और इन दोनों को बिठाओ, बैठो। साहब का शुक्रिया अदा करो। करमदाद, इन्हें पेन और पेपर दो और इन्हीं से इनका बयान हल्फी लिखवाओ। वह 2 नहीं। लिखो। तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या? लिखो। ये दोनों तो लिखने के लिए सीधा हाथ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कातिल जरूर उसी घर में है। हौसला रखें खाला, क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह को मंजूर। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पैसा ले जाते, अगर मेरी बच्ची को तो छोड़ देते। इतनी बेदर्दी से मारा, बेचारी का गला ही काट दिया। मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे के कातलों का पता चला? जी, जिन मुजरिमों के आंखों का स्केच बनवाया था आपकी बेटी ने, हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। आप कौन है? मैं सुल्तान, ये मेरी खाला है। ये मेरी बड़ी बेटी का मंगेतर है। जब कत्ल हुआ था तो आप कहाँ था? मैं शहर से बाहर था, जैसे ही पता चला मैं फौरन आ गया। किस शहर गया हुआ था और किस काम से? जी, वो हैदराबाद गया हुआ था। गारमेंट्स का काम करता हूँ। पैसे के लेन देन के सिलसिले में हफ्ते में 2 से 3 बार जाना पड़ता है। आप चाहें तो बस का टिकट चेक कर सकते हैं। सर, ये तो लगता है पूरी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। मुजरिम तो हमने गिरफ्तार कर लिए, लेकिन अभी तफ्तीश बाकी है। आप दोनों को पुलिस स्टेशन चलना होगा हमारे साथ। कुछ कानूनी कार्रवाई है, डॉक्यूमेंट साइन करने कुछ। चलो चले, आ जाए। मेरी बच्ची। तुम भी साइन करो।
ठीक है सर, लेकिन साइन क्यों करवा रहे हैं सर? क्यों किया लाइबा का कत्ल तुमने? नहीं 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 सर, आप क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं मारा। जनाब पूछा है, उसका जवाब चाहिए मुझे। सर मैं चश्मदीद गवाह हूँ। वो दो लड़के तो कोई और थे, सुल्तान तो हैदराबाद गया हुआ था। जी जी। अच्छा, हैदराबाद में था। दिलदार खान। यस सर। उन दो लड़कों को लेकर आओ। यस सर। सीधा खड़ा, सीधा सीधा खड़ा। मैंने नहीं किया। ये है ना वो दो लड़के जिन्होंने तुम्हारी बहन का कत्ल किया और सारा नकद लेके फरार हो गए। जी सर, यही है वो दोनों कमीने। कमीने? इन कमीनों को इनकी कमीनगी की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मजे की बात यह है कि इन्होंने तुम्हारी बहन का कत्ल नहीं किया। जी? तुम्हारी बहन का कत्ल जिसने किया है वो शख्स लेफ्टी था, और ये तुम्हारा मंगेतर, ये भी लेफ्टी है। अब शराफत से अपना जुर्म कबूल करते हो या मेरे पास और भी तरीके हैं जुर्म कबूल करवाने के? नहीं सर, सर मैंने नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। नादिर हुसैन। यस सर। दिलदार खान। यस सर। नहीं सर, सर सुल्तान ने कुछ भी नहीं किया। प्लीज इसे मत मारे, इसे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे सुल्तान को, मत मारे, इसने कुछ भी नहीं किया। मत मारे इसे सर, सर मत मारे, मैं बताती हूँ, इसे मत मारे। नादिर हुसैन। बोलो। सर वो कत्ल तो उन्होंने मिलकर ही किया, लेकिन सर बहुत मजबूर होकर किया था। हुआ कुछ यूं था कि तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? नवीद ने दिया है, कह रहा था रात में बात ना करे तो उससे नींद नहीं आती। अच्छा, तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है? बात तो बहुत दूर तक जा चुकी है। ख्याल करना, कहीं इतना दूर भी ना निकल जाओ कि वापसी का रास्ते भूल जाओ। वापसी कौन आना चाहता है मारिया? जिंदगी तो वो लोग जी रहे हैं, हम तो सिर्फ गुजार रहे हैं। इज्जत की कट जाए वही रहमत है। जिंदगी जीने के चक्कर में कहीं माँ बाप की इज्जत का जनाजा मत निकाल देना। तुम ये किताबी बातें छोड़ो। वैसे कल मैंने नवीद को तुम्हारी तस्वीर भेजी थी, बहुत पसंद आई है तुम उसे, मिलने को बेताब हो रहा है तुमसे। मेरी तस्वीर? मेरी तस्वीर तुमने उसे क्यों भेजी? देखो लाइबा, आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना मैं अम्मा से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। पता नहीं क्या करती फिर रही हो। आई बड़ी मेरी अम्मा को शिकायत लगाने वाली। ये लो बात करो। किससे? नवीद से। और किससे? पकड़ो ना, करो। हेलो, कैसी हो जाने मन? यार तुम्हारी तस्वीरें तो बहुत कमाल की हैं। किसी दिन आओ ना लाइबा के साथ। अपनी बकवास बंद करो, और खबरदार अगर मुझे आइंदा फोन भी किया तो। अरे ये क्या फजूल हरकत थी? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे अपने माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है, नहीं चाहिए मुझे फजूल की चीजें। एक तो गुस्सा हर वक्त तुम्हारी नाक पर होता है, जिन चीजों को हम तरसते रहते हैं वही हमारे कदमों में आ रही हैं, तो क्यों ना तुम ठुकरा रही हो? हाँ ठुकरा रही हूँ, क्योंकि नहीं चाहिए मुझे वो आज़ाइशें जिनकी वजह से जिंदगी जीर्ण हो जाए। खाम खा के गलत फहमियां पाल रखी हैं तुमने। देखो, नवीद और जावेद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दिन चलो सारे खदशात दूर हो जाएंगे तुम्हारे। अपने ये फजूल के मशवरे ना अपने पास ही रखो तुम, और जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। मारिया, चलो ना मेरे साथ। लाइबा, मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूँ। आज नवीद की सालगिरह है, केक काटेंगे, मूवी देखेंगे, वापस आ जाएंगे। जब मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। नवीद ने कहा था मारिया को लेके आना, वरना उसके पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, फेसबुक पे डाल देगा वो। चलो ना, अब इतना क्या सोचना, लेट्स गो। लाइबा, मजबूर होके मैं एक बार उनसे मिली थी, फिर वो लोग मुझे रोज बुलाने लगे।
और मेरे इनकार पे मेरी वीडियो वायरल करने की धमकियां देने लगे मुझे। आखिर इन सबसे तंग आकर मैंने सुल्तान को सब कुछ सच सच बता दिया। सुल्तान ने सच जानने के बाद मेरा साथ देने का फैसला किया और फिर हमने वारदात को डकैती का रंग देकर लाइबा को कत्ल कर दिया। मैंने नवीद और जावेद की आंखों का स्केच 4 पूछ के बनवाया, लेकिन इंसानियत मौत की दहलीज पे पहुंच गई है बाबा। इंसानियत उन्स से होती है और जिसमें उन्स हो वो मौत की दहलीज तक कभी नहीं पहुंच सकता। अफसोस ये है कि हम आदमियत से आगे नहीं बढ़े अभी तक, और आदम से कुछ भी तवक्को की जा सकती।